सभी को नमस्कार। थैंक यू वंदना जी आपकी इस जबरदस्त होस्टिंग के लिए। नाम अनिल सिंह और आज के ओपन मीटिंग में सारे लोगों का प्रेजेंस देखा। सभी लोग बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को कवर किया और सभी लोग इतना मन से तैयारी से प्रेजेंट करते हैं, मन खुश हो जाता है। हम लोग को यही सोचते, मैं तो यही सोचता हूँ कि हम लोग तो शुरुआती समय बड़े लड्डू टाइप के थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बट केवल ये कॉन्फिडेंस था कि इस बिजनेस में जरूर कुछ ऐसा है कि अगर लगे रहेंगे तो कुछ मिल सकता है। बस वही एक जो विश्वास है, उस विश्वास के सहारे हम लोग आज तक टिके हैं और वो विश्वास ही हम लोग को आगे ले जाएगा। तो होस्टिंग बहुत अच्छा रहा वंदना जी का। स्टीपी मलय जी ने तो आज जबरदस्त, मलय जी छुपे रुस्तम की तरह हैं, कभी आए नहीं डिजिटल, बट आज बहुत ही शानदार उनके जो कंटेंट थे प्लान के, बहुत ही शानदार थे। उन्होंने कई जगह से टॉपिक उठाया था, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अंजना जी और रजनी जी ने ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से कवर किया। इससे लगता है कि सारे लीडर्स को जो टॉपिक दिया जाता है कितने मन से तैयारी करते हैं, क्या कंटेंट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उनके एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है सारे लीडर्स बहुत अच्छे से। और संध्या मैम तो इस एज में भी इस कॉन्फिडेंस के साथ डेमो दिखाई। फ्रूट एंड वेजी अभी मात्र 3 दिन का प्रोडक्ट है, ऐसा भी नहीं कि हमारा एमएमए महीने भर का प्रोडक्ट, 3 दिन पुराना प्रोडक्ट है, बट इतना शानदार डेमो। आई थिंक सभी को फ्रूट एंड वेजी यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ भी वेरी फर्स्ट डे से यूज हो रहा है, बहुत अच्छा विजिबल रिजल्ट दिखता है। तो वास्तव में वो हर फैमिली में फैमिली मेंबर हो सकता है फ्रूट एंड वेजी, क्योंकि वो डेली यूज का प्रोडक्ट्स है। और जूम का इंपॉर्टेंस पूर्णिमा जी ने भी बड़े अच्छे से कवर किया, और आशीष जी ने 7 पॉइंट के थ्रू हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स था। और आई थिंक सारे लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग के टाइम बहुत जल्दी हो रहता, बस किसी तरह हमारे साथ जुड़ जाए, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम कुछ पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं। वही पॉइंट हमको इस बिजनेस में क्या होता है, उस आदमी को लूज कर जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आशीष जी ने उस पॉइंट्स को कवर किया। और 100 से 200 पीवी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस बिजनेस का, क्योंकि इस बिजनेस में सब कुछ आप कर लीजिए, अगर टर्नओवर ना हो तो सब बेकार हो जाएगा। कहने मतलब आप सब कुछ कर लिया, अगर टर्नओवर वाला पार्ट नहीं हुआ तो बिजनेस खराब होगा। तो टर्नओवर हमारा होगा तभी जब हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हम इस बिजनेस में आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है और कोई रिस्क नहीं है बिजनेस में। सबसे बात, आप बिजनेस में तो मतलब और बिजनेस की तरह इसके अंदर कोई रिस्क ही नहीं है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल पे बिजनेस है, और कोई टारगेट बेस नहीं है इसके अंदर। एमबे से क्या कभी किसी को टारगेट आता है? नहीं। यहाँ जो भी टारगेट आपको स्वयं बनाना पड़ता है। आप बिजनेसमैन अपना टारगेट स्वयं बनाता है। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, अगर कपड़े दुकानदार से आप पूछेंगे ना, वो भी अपना टारगेट बनाता है कि इस जाड़े में हमको 100 पीस कंबल बेचना है, तो इतने ये बेचना है, इतना ये बेचना है, गर्मी आएगा तो ये बेचना है। कहने का मतलब हर व्यक्ति बिजनेसमैन अपना टारगेट खुद बनाता है। तो हमको भी यहाँ एज ए बिजनेसमैन अपना टारगेट स्वयं से लेना है कि 100 से 200 पीवी हमें खुद करना है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है, और डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस हमेशा आपसे स्वयं से शुरू होता है। आप जो इस बिजनेस में अपनी टीम से चाहते हैं वो स्वयं पहले खुद करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो कर रहे होंगे वही डुप्लीकेट होगा, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है कि जो आप बोलते हैं वो नहीं होता, जो आप करते हैं वो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिजनेस में करके दिखाना है। आप 100 पीवी करते हैं, अपना क्राउन एक्शन टीम में अपना फोटो डालिए, मैसेज डालिए कि आज हमने अपना फर्स्ट वीक में पहला 100 कंप्लीट किया। आप जब मैं बताऊं ना, आप पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में पहला 100 पीवी करने की एक आदत डेवलप करिए। शायद आपको पहले 2-4 महीने लगेगा, मैं अकेले कर रहा हूँ पहले हफ्ता, मगर देखिएगा कारवां धीरे 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 बनता है। मैं बताऊं, आपकी टीम में केवल 10-12 लोग 100 पीवी करने वाले हो जाएं पहले हफ्ते, तो आप इस बिजनेस में बहुत ही स्टेबल बीएफआई हो जाएंगे। और 20 लोग आपकी टीम में अगर 100 पीवी करने वाले हो जाएंगे, आप बहुत ही स्टेबल बी ब्रोंज लेवल करने वाले हो जाएंगे। और आपकी टीम में सिर्फ 40 से 45 फैमिली 100 पीवी करने वाले हो जाएंगे, आप इस बिजनेस में प्लैटिनम ट्रैक करने लगेंगे। तो इतना 100 पीवी का वैल्यू है इस बिजनेस में, इससे उससे नहीं घबराना है। और होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो जो हमारे साथ बिजनेस में आया है एज ए लीडर, एज ए सीनियर, हमें हमें उसको इस बिजनेस की वैल्यू बताना कि बिजनेस है क्या। आप एक एक्वेरियम के मछली को ये बताएंगे समुद्र कैसा होता है, तो शायद वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तो 2x2 के पॉट में रहता है। इसी तरह होता है क्या कि कोई भी इस बिजनेस में आता है, उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम भी साल का 10 लाख, साल का 20 लाख, 25-50 लाख यानी प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड भी जा सकते हैं।
मगर यहाँ का एसोसिएशन पावर है। मैं अपनी खुद की मैं जब इसके अंदर 18-19 साल पहले आया था, तो मैं इस बिजनेस में मात्र 1000 और 2000 रुपए कमाने के लिए पॉकेट मनी की सोच के आया था। बट यहाँ के लीडर्स के एसोसिएशन में रहते रहते वो दिमाग की परत कब अपने आप ओपन होती गई, वो सारे ओपन हो गया परत, और पता चल गया यार ये तो जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट हमारे हाथ में एक जादुई चिराग लग गई है। बस इसको हम जितना अच्छे से अपने हैंडल करेंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। मैं भाई भाई गॉड बता रहा हूँ, मेरे को विश्वास ही नहीं था कितना बड़ा बिजनेस है। मगर उसमें दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन हुआ था, उसमें मैं गया था। एक इंद्रजीत जासमी करके एक एमरल्ड थे, उन्होंने अपने माँ का कान का बाली बेच के बिजनेस को शुरू किया था। इस बिजनेस में 22 साल के एज में, उस समय 21-22 साल एज थी, और एमरल्ड थे इस बिजनेस में। तो लगा यार क्या जिंदगी है, एक 21 साल का लड़का 40-20-25 हजार लोगों को टीच कर रहा है। तो लगा यार जिंदगी कुछ इस तरह होनी चाहिए। तब लगता है यार कि हम जो सोचते हैं उससे बहुत बड़ी दुनिया है। तो आप भी जब इस एसोसिएशन में, इस ऑडिटोरियम में रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितना बड़ा बिजनेस है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस को आपको काम करते वक्त जो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम जो है टेम्पररी है, बट इसके रिवार्ड जो है परमानेंट है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। प्रॉब्लम जो आएगी आज आएगी, कल खत्म हो जाएगी, मगर आपके मेहनत करने से जो आपको रिवार्ड मिलेगा, आप प्लेटिनम होंगे, फाउंडर प्लेटिनम होंगे, एमरल्ड होंगे, और रिवार्ड जो है परमानेंट होगा, जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ, आपके जीवन के साथ, आपकी आने वाली जनरेशन तक चलता रहेगा। इसीलिए कभी भी आपको डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने गोल्स पे फोकस करिए, और गोल पे फोकस करके काम करिए। और वही सिंपल सी बात है, 100 पीपी पहले हफ्ते करने की एक सब लोग आदत डेवलप करिए। जो मनोज जी और सुमित बहादुर जी एक ही चीज बोलते हैं, आपकी 10 टीम होनी चाहिए। आपकी 10 टीम ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें 100 पीवी का बिजनेस होना शुरू हो जाए। अगर 10 टीम आपकी जब तक नहीं हो रही, आप विड्थ डालते रहिए। विड्थ जब तक डालते रहिए जब तक आपकी 10 टीम में 100 पीवी का बिजनेस ना आना शुरू हो जाए। और उसमें जब 10 टीम 100 पीवी होगा, तो उसमें 4 टीम जरूर ऐसी आपकी 4 टॉप टीम निकल के आएगी, जहां पे यही काम धीरे धीरे डुप्लीकेट होना शुरू होगा। फिर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस बिजनेस के BFI, BBI और अदर्स जो लेवल की बात होती है वो होने लगेगी। तो फर्स्ट वीक में पहला 100 पीवी करने का टारगेट, अपना स्ट्रक्चर डालने का टारगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में एक चीज और समझ में आई, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, लगे अब हम क्या करें, तो एक ही चीज, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक हमेशा सुमित जी बोलते हैं, जब आपको लगे कि सामने अंधेरा है, उसी दिन आप बैक टू बेसिक, मतलब आप 4 बेसिक शुरू करिए, 9 कोर स्टेप शुरू करिए, फिर वहीं से एक रास्ता बनेगा। कभी भी इस बिजनेस में अंधकार नहीं होता है। उन्होंने क्या बोला, प्रॉब्लम टेम्पररी है, रिवार्ड आपका परमानेंट है। थोड़ा आपको प्रॉब्लम जरूर आएगा बिजनेस में, सम टाइम डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, बट अगर आपका गोल सामने है तो कुछ नहीं होगा। और यही काम आपको डुप्लीकेट करना, ग्रुप में खुद करना है, खुद सिखाना है। और ये बिजनेस दोस्तों आपका है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचना है, आपको जाना कहाँ है, आपको पाना कहाँ है। अगर आप सोच रहे हैं इस बिजनेस में हम वो सब कुछ पा सकते हैं, तो श्योरली पा सकते हैं। पहले सोचने की हैबिट तो डेवलप करिए। अगर आप सोचने की आदत नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं पा सकते। और इस बिजनेस को एक ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के फीलिंग से के साथ काम करिए। हमेशा हर चीज का कृतज्ञता का फीलिंग दीजिए। आप गॉड को ग्रेटिट्यूड दीजिए। आप सड़क पे चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पास 2 पैर नहीं है, 2 आंख नहीं है, 2 हाथ नहीं है। उस वक्त उनको देखने के बाद थैंक्स करिए गॉड को कि हमको तो सब कुछ अच्छा बनाया है भगवान ने। थैंक्स करिए अपने पेरेंट्स को जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं। और थैंक्स करिए कि आपको एक एमवे बिजनेस, ऐसा बिजनेस मिला है जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली और अपनी सबकी लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप सभी लोग अपने कैमरे के सामने ऐसे दोनों उंगली करिए। सभी लोग अपने कैमरे सामने दोनों उंगली करिए। अगर आप मोबाइल के कैमरे में मैं दिख रहा हूँ, अगर हमको देखेंगे तो आपकी उंगली धुंधला दिखेगा, अपनी उंगली को देखेंगे तो मैं धुंधला दिखूंगा। मतलब डिस्ट्रैक्शन अगर आप फोकस करेंगे तो आपका गोल धुंधला हो जाएगा, और गोल पे फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन आपको कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के पेस मीटिंग हम लोग रेगुलर करते रहेंगे, और पेस मीटिंग की संख्या को बढ़ाइए। पेस मीटिंग में और लोग आएंगे तो और अच्छा रहेगा। और अंतिम 2-4-5 मिनट हम चाहेंगे दीपक एंड पूनम जी अपने कुछ वर्ड से हम लोगों को बोलें। तो वेलकम वर्चुअल स्टेज दीपक एंड पूनम जी।